आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जानने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि हमारे पास सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन थीटा, अगर उसकी इंटीग्रेशन लें और साथ में उसकी डी थीटा लिखा हो तो जो आंसर आता है वो आता है माइनस ऑफ कॉस थीटा। दिस इज़ योर फर्स्ट फार्मूला फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसी तरीके से हमारे पास कॉस का भी फार्मूला होता है, इसी तरीके से हमारे पास टेन का भी फार्मूला होता है, इसी तरीके से हमारे पास कॉसिक, सेक एंड कॉट के भी फार्मूलाज होते हैं, राइट। सो जिस तरह साइन का आपने फार्मूला देखा कि माइनस कॉस थीटा होता है, इसी तरीके से कॉस का जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो होगी हमारे पास साइन ऑफ थीटा प्लस सी। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पहले भी आना था, मैंने नहीं लिखा, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लाजमी आता है। तो साइन और कॉस के आपने देख ली। इसी तरीके से आपको ये पूरा चार्ट मिल जाता है कि इंटीग्रेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसकी अगर आपने इंटीग्रेशन करनी है तो ऐसे फंक्शन की इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं हो सकती। इसके लिए हमें एक फार्मूला रिक्वायर्ड होगा। वो फार्मूला हम कहाँ से लेके आएंगे? वो फार्मूला है हमारे पास साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। ये फार्मूला बनाने के लिए आपके पास जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें अगर आप साइन को सब्सटीट्यूट कर दें, यानी कि कॉस स्क्वायर को हटा दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर इसकी जगह पे रख दें, तो ये बन जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, एंड देन ये बन जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। और अब आप क्या कर सकते हैं कि इसको इधर ले जाएं, इस साइन स्क्वायर को इधर लिया और ये कॉस को उधर लेके चले जाएं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, एंड देन इस 2 को भी आप डिवाइड में लिख दें, तो ये आ गया साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। सो नाउ the sin square x is equals to 1 minus cos 2x divided by 2, एंड देन एलसीएम ब्रेक करें। एलसीएम ब्रेक करेंगे इट्स मीन डेट के 1 के नीचे भी आपने 2 लिखना है और इस cos 2x के नीचे भी 2 लिखना है। तो लिख दिया 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स cos 2x डिवाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2। सो यहाँ पे हमारे पास जो cos 2x की इंटीग्रेशन होती है वो हो जाती है साइन 2x। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने ज़रा देखनी है कि ये लिखा हुआ है 2x, तो यहाँ पे हमें चाहिए 2 इंटू डी एक्स, राइट। इस बात को ज़रा दोबारा समझिए कि अगर cos x लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन x प्लस सी। लेकिन अगर यहाँ पे 2 आ जाता है तो यहाँ 2 मौजूद होना ज़रूरी है, फिर यहाँ भी 2 आ जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2x है, तो उसका डेरिवेटिव क्या है? 2 इंटू डी एक्स, वो यहाँ मौजूद है। अगर यहाँ पे x है तो उसका डेरिवेटिव क्या है? dx है, तो ये यहाँ पे मौजूद है। तो जो चीज़ एंगल में हो आपके पास, उस एंगल का डेरिवेटिव आपके पास साइड पे मौजूद होना ज़रूरी है। अगर वो मौजूद है तो आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो 2dx है वो प्रेजेंट नहीं है अपनी जगह पर, ठीक है। तो हमें इसको लेके आना है कहीं से, तो हमने इसको लेके आना है, तो हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 करा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई भी किया और 2 को डिवाइड भी किया, राइट। सो ये जो 2 है, इस 2 को हम यूज़ करेंगे इसके साथ एज अ डेरिवेटिव, और ये वाला जो 2 है ये हमने ख़ुद लगाया है, और ये 2 कौन सा वाला है? ये ऊपर से उतरा है, ठीक है। सो फाइनली आपके पास नीचे 4 आएगा। ये वाला 2 यहाँ नहीं लिखा हुआ, ये यहाँ लिखा हुआ है, समझें आप। और ये जब आपने इंटीग्रेशन ली तो ये चला गया, ठीक है। और ये 2 नहीं होता, ये वाला 2 अगर नहीं होता तो हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, ठीक है, डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो फाइनली ये कि आपके पास साइन 2x डिवाइड बाई 4 आ गया प्लस सी, एंड देन इसको ज़रा थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दें, तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन है cos स्क्वायर 3x प्लस 2। अब यहाँ पे
जो आपका एंगल है वो इतना बड़ा सा है, 3x+2 है, तो 3x+2 = y, और इसका डेरिवेटिव ले लें तो ये हो जाएगा 3 × dx = dy। तो अब आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया है अगर हमने, तो यहाँ पे जहाँ पे हमने जिसको y लेट किया था तो उसकी यहाँ पे y आ जाएगा, ठीक है, और जिसको आपने 3 × dx लिया था तो वहाँ पे dy आ जाएगा। एंड देन अगेन एक फार्मूला होता है हमारे पास, जो फार्मूला ये बना हुआ है, cos² x = cos 2x + 1 / 2। इस फार्मूले को आप यूज़ करें या आप उसी तरह बना लेंगे जैसे साइन का बनाया था, एंड देन फाइनल आंसर लिख लें। y की जगह पे अगेन रिसब्स्टिट्यूशन कर देंगे हम। रिसब्स्टिट्यूशन मीन कि जहाँ पे y था वहाँ पे आप अगेन जो है वो क्या पुट कर दें, जो वैल्यू है वो पुट कर दें, राइट। सो अब इसके बाद जो है वो इसकी एलसीएम ब्रेक होगा। एलसीएम ब्रेक होगा तो ये यहाँ पे 6 बन जाएगा क्योंकि साथ में 3 भी मौजूद था, और ये 6 × 2 = 12, और 1/6y 1/12 sin 2y + c, और यहाँ पे y की जगह पे उसकी वैल्यू रख दें, तो फाइनली ये आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं साइन क्यूब की तरफ। sin³ x, अगर हमारे पास sin³ x है तो उसको हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो sin³ x के लिए हमारे पास फार्मूला बनाना पड़ेगा, ये बेसिक फार्मूले से, sin 3θ sin अल्फ़ा + बीटा से। तो यहाँ पे हमने अल्फ़ा की जगह पे 2θ रख दिया और बीटा की जगह पे θ रख दिया। sin अल्फ़ा cos बीटा, cos अल्फ़ा sin बीटा, sin 2θ cos θ, cos 2θ sin θ। sin 3θ = 2 sin θ cos θ, इसकी जगह sin 2θ की जगह पे रख देंगे, और यहाँ साथ में cos θ आ जाएगा। cos 2θ की जगह पे cos² - sin² रख देंगे, और sin² अपनी जगह पे। एंड देन आप कैलकुलेशन करते जाएं, और फाइनली कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा 3 sin θ - sin 3θ, और साथ में 1/4 भी आ रहा है, ठीक है। ये फार्मूला आपको बनाना पड़ेगा। ये फार्मूला बनाने के बाद आपने इस फार्मूले को यहाँ पे रख देना है, 1/4 3 sin x - sin 3x dx, एंड देन इसका एलसीएम ब्रेक कर दें तो ये हो जाएगा 3/4 sin x dx। यहाँ पे 1/4 × 3 क्यों, क्योंकि ये जो 3x है आपको डेरिवेटिव चाहिए, तो वो डेरिवेटिव हमने यहाँ पे बनाया, 3 अपनी मर्ज़ी से लेके आए तो 3 डिवाइड में भी लिखना है। नाउ यू आर एबल टू इंटीग्रेट दिस टू थिंग्स। sin x को भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, sin 3x को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो साइन की इंटीग्रेशन -cos होती है, तो -cos आ गया इसकी जगह पे, एंड फाइनली यू विल गॉट दिस आंसर। cos 5 के लिए हमें कुछ नई ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ेगी। cos 5 को हमने इस तरह से ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हर क्वेश्चन में डिफरेंट तरह की ट्रिक्स यूज़ होती हैं। यहाँ पे cos² होल स्क्वायर और साथ में cos x dx। सो cos x की यहाँ पे क्या पुट कर देंगे आप, 1 - sin² x, और उसके ऊपर होल स्क्वायर है। एंड देन यहाँ से हमने लेट कर लिया इसको, क्या लेट कर लिया कि sin² x को हमने sin x को u के लेट कर लिया, और इसका अगर डेरिवेटिव लें तो cos x dx du के लेट हो जाएगा, ठीक है। तो cos x dx की जगह पे आप du पुट कर सकते हैं, और sin x की जगह पे u पुट कर सकते हैं। एंड देन आप इसका 1 + u² जो है इसका होल स्क्वायर का फार्मूला खोल दें, ये बन गया आपके पास 1 - 2u² + u4। एंड देन अब आप इसको ब्रेक कर दें, du अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, एंड देन इसको सिंपल जिस तरह इंटीग्रेशन करते हैं वैसे इसको इंटीग्रेट कर दें, पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर ऐड कर दें, उसको पावर को नीचे लिख दें, एंड देन फाइनली आप जो है वो जहाँ जहाँ u है वहाँ पे आप sin x पुट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin² x cos³ x dx। अब यहाँ पे हमने क्या किया, sin² x एज इट इज़ लिखा हुआ है, cos³ x की यहाँ पे 1 - cos sin² लिखा, एंड एक यहाँ पे क्यूब है तो एक cos को साइड पे कर दिया, और स्क्वायर वाला जो है उसकी जगह पे साइन लिख दिया। आई रिपीट अगेन, sin² x अपनी जगह पे लिखा हुआ है, ये sin² x लिखा हुआ है। cos³ x को हमने ब्रेक किया cos x पे और cos² x पे। cos² x को हमने cos² नहीं लिखा, 1 - sin² लिख दिया, लिख सकते हैं।
आफ्टर डैट इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा दिया, ये बन जाएगा 1 जब साइन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर आ जाएगा, एंड साइन साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर साइन 4 आ जाएगा। नाउ लेट y इज इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई। डेरिवेटिव लिया जस्ट इसका ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास डी वाई। नाउ वी आर एबल टू सब्स्टिट्यूट, जहाँ पे साइन है वहाँ पे आप y रख दें, जहाँ पे साइन है वहाँ पे आप y रख दें, जहाँ पे cos x dx है वहाँ पे आप dy रख दें, एंड देन इसको सिंपली y के अकॉर्डिंग जो इंटीग्रेट करें, एंड देन जब आपके पास इंटीग्रेशन हो जाए तो रीसब्स्टिट्यूशन कर दें, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे आप साइन रख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos 4 2x साइन क्यूब 2x dx। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि सबसे पहले cos 4 को एज इट इज़ छोड़ दिया, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर को ब्रेक किया, साइन क्यूब को ब्रेक किया साइन स्क्वायर में और साइन में, एंड देन साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर रख दिया, एंड देन इसको मल्टीप्लाई करवा दें आप, ये आ जाएगा साइन 2x, v इज इक्वल्स टू साइन 2x, इसका डेरिवेटिव ले लें, डेरिवेटिव आ जाएगा, एंड देन आप जहाँ जहाँ कॉस है वहाँ पे आप v रख दें, क्योंकि हमने cos 2x को v लेट किया था, और दूसरी की जगह पे जो चीज़ आ रही है डी वी बाई 2 तो डी वी बाई 2 रख दें, बाकी इसकी जगह पे डी वी बाई 2 आ रहा है, एंड देन इसको पावर रूल के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करने के बाद cos 2x रीसब्स्टिट्यूट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos क्यूब y बाई 3। ये cos क्यूब y बाई 3 वाला क्वेश्चन जो है ये एज इट इज़ ऊपर वाला क्वेश्चन की तरफ सॉल्व होगा, जिस तरह cos क्यूब का क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, जो आपके पास पार्ट था ये वाला पार्ट 3 तो अलग तरीके से सॉल्व हुआ था, सो आई थिंक पार्ट 3 की तरह आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सो जस्ट cos क्यूब x को ऐसे ही देख लें, cos क्यूब x जो है वो इसको स्क्वायर और cos पे कन्वर्ट कर दिया, एंड देन यहाँ पे जो cos है उसकी जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर रखा, एंड देन इसको लेट कर लिया, ठीक है, एंड देन इसका डेरिवेटिव ले लिया। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे ज़रा ये देख लीजिएगा कि साइन y बाई 3 है, इसका डेरिवेटिव लेंगे cos y बाई 3 होगा, साथ में dy आएगा, लेकिन साथ में ये जो y है y बाई 3 है इसका भी डेरिवेटिव आएगा, तो y बाई 3 के जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये आता है 1/3 y बाई dy, ठीक है 1/3 dy, सो 1/3 इसके साथ आएगा जो नंबर आता है, एंड देन ये जो 3 है इसको इधर मल्टीप्लाई में ले जाएं तो 3 dt हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ सकता है 3 dt, और यहाँ पे क्या आ जाएगा t। नाउ आप इसको जो है वो ब्रेक कर दें, इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करने के बाद रीसब्स्टिट्यूशन कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन 4x साइन स्क्वायर में कन्वर्ट किया, साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस एक्स हो गया और साइन स्क्वायर एक्स हो गया, एंड देन इसको मल्टीप्लाई करवा दें आप, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो बचेगा वो बनेगा 1 के साथ साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है और कॉस स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि जो साइन स्क्वायर है इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था, इसको तो वैसे ही सॉल्व करेंगे ये वाला फार्मूला लगा के, इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको ज़रा देख लेते हैं। इसको सॉल्व करने का मेथड ये है हमारे पास कि इसको इस फार्मूले के अंदर बंद कर देंगे। कैसे, ये ऊपर आपने स्क्वायर बाहर निकाल लिया, ठीक है, साथ में यहाँ पे एक 2 लगाया, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो ये स्क्वायर के साथ हमने 4 अपनी मर्ज़ी से लगाया, तो इसका नीचे भी 4 अपनी मर्ज़ी से लगा देंगे। ये फार्मूला होता है साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x cos x, तो यहाँ पे अब हम ये फार्मूला बंद कर सकते हैं 2 साइन x साइन 2x, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है वो हम यहाँ पे कर चुके हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। नाउ यू आर एबल टू इंटीग्रेट इट। अब अभी भी आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, अब इस चीज़ को ये क्योंकि ये साइन स्क्वायर 2x है, तो इसको भी अब आप इस रूल के अकॉर्डिंग खोलेंगे, जो फार्मूला बनेगा 1 माइनस कॉस 4x डिवाइड बाई 2। ये फार्मूला कैसे, क्योंकि ये देखें 2 होता है तो 2 रहता है, अब आप x को 2x पुट कर रहे हैं, तो x को जब आप 2x पुट करेंगे तो ये जो 2x है ये 4x हो जाएगा, और ये यहाँ जो x है ये 2x हो जाएगा। तो अब फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा 1 माइनस कॉस 4x डिवाइड बाई 2। नाउ
यू कैन ब्रेक दी एलसीएम। एलसीएम हम ब्रेक कर देंगे इसका, और एलसीएम ब्रेक करने के बाद अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब आप इसको तमाम रूल लगा के और सारे जो नंबर्स हैं उनको देख के इंटीग्रेट करें, यू विल गेट दी फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स सेम है, 4 मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, इसको आप कन्वर्ट करें cos 2x स्क्वायर में, और अभी हमने सॉल्व किया है, इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करें, एलसीएम ब्रेक करें एंड देन इसको इंटीग्रेट कर दें। साइन 4 3x cos क्यूब 3x, cos साइन 3x को हम ले लेंगे y, तो आप इसकी डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा cos 3x 3 dx इज इक्वल्स टू dy। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सब्स्टिट्यूशन है खुद से हो गई है। यहाँ पे अगर आप y रख दें, क्योंकि y पावर 4, और जहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है उसकी जगह पे यह है वो 1 माइनस, जहाँ पे आपके पास cos cos 3x, ये देखिएगा dx और cos 3x एक सिंगल, dx और cos 3x सिंगल, उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम dy/3, ठीक है, उसी जगह पे dy/3 आ गया इस पावर क्यूब में से, और एक cos स्क्वायर बच गया। आई रिपीट अगेन कि ये जो cos क्यूब है इसको आप कंसीडर करेंगे, ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर और cos, ठीक है, और dx, तो ये जो cos 3x dx अलग से लिखा हुआ है उसकी जगह पे हमारे पास क्या आ गया dy/3, क्योंकि ये 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो क्या बनेगा ये cos 3x dx इज इक्वल्स टू dy/3, उसकी जगह पे dy/3 आया। तो अब पावर क्या बची, एक cos तो जो है dy के अंदर चला गया, पावर स्क्वायर बची। अब ये जो स्क्वायर वाला है इसको आप अगेन कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर में, 1 माइनस साइन स्क्वायर में कन्वर्ट किया। अब जब ये साइन बन गया और साइन बन को हमने लेट किया था y के, तो अब आप यहाँ पे y पुट कर दें, 1/3 y4 माइनस y6, एंड देन इसको पावर रूल के अकॉर्डिंग जो है वो इंटीग्रेट करें और फाइनली आप इसके अंदर रीसब्स्टिट्यूशन कर दें। सो आई होप यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। बाकी इसके आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। सो आई जस्ट शो दैट क्वेश्चन नंबर 11 जो कि ये है, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि कुछ ये है, क्वेश्चन नंबर 12 अगेन 13, आई थिंक ये 13 था, ये 14 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 15, इसको ट्राई करिएगा इन सबको, क्वेश्चन नंबर 16, question 17. I will try to make the lecture on these questions also. Question number 18, question 19, question 20, (21), (22) अगर आपको ये नज़र आ रहा हो, 23, 24 and 25. So these are the 25 questions on trigonometric functions.